जोहार, नमस्कार साथियों। थोड़ा सा लाइव आने में विलंब हुआ, माफ करेंगे। आप सभी से अपील है कि जुड़ जाएं। नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा धीमा हो सकता है, क्षमा चाहेंगे। विशेषकर आप सभी का सवाल होगा कि हम सबका तबीयत कैसा है। तो हम लोग स्वस्थ हैं, बहुत बढ़िया है। हाँ, लाठियां पड़ी हैं, दर्द है, उठने बैठने में दिक्कत है, लेकिन लगभग सब कुछ ठीक है। विशेषकर आप सभी को जानकारी है कि आज लाइव आने का मेरा मुख्य मकसद है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने एवं झारखंड के तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में हो रहे धांधली को रोकने के लिए जो आंदोलन लगातार चल रहा है, आप सभी को जानकारी होगा आंदोलन चल रहा है। तो 10 तारीख तो हम लोग हजारीबाग बंद का आह्वान किए थे। आंदोलन बहुत पुरजोर रहा। आप सभी, कई छात्र सब भी सहयोग किए। आप सभी को दिल से धन्यवाद। और ये तय मान लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ यहां आंदोलन होने से नहीं होने वाला है। हजारीबाग के आंदोलन से हमारा जेसी सीजीएल रद्द होने वाला नहीं है। हम लोग को इस आंदोलन को रांची में करना है, बृहद तरीके से करना है। और विशेषकर एक चीज, मुख्य चीज आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। कई साथी होंगे जिनको यह मैसेज पहुंचाया गया होगा कि नहीं, पुलिस प्रशासन ये मैसेज पहुंचा रही है लोगों तक कि छात्र पथराव किए, छात्र पथराव करने के बाद जो है कि पुलिस लाठीचार्ज की है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी छात्र जो थे वो शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आंदोलन में बैठे हुए थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे। अचानक जो है पुलिस जो भीड़ था उसको साइड करके लाठीचार्ज प्रारंभ कर देती है। जो भी आप पत्थरबाजी देख रहे हैं, छात्र अगर पत्थर चलाए भी होंगे या ईंट चलाए भी होंगे, कुछ फेंके भी होंगे, तो वो जो है कि आपका ये लाठीचार्ज के बाद हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था। चलिए, विशेष करके जो है कि आप लोग ये दिमाग में नहीं रखेंगे कि हम लोग किसी तरह को उग्र किए थे। सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने उग्र किया था। और हाँ, हम लोग को चयनित करके जो है पीटा गया है, चयनित करके मारा गया। किस प्रकार से घेर करके मारा गया था आप देखे थे। और एक चीज और जानिए, इतना करने के बाद भी एफआईआर हम लोग के नाम पर, धारा 307 हाफ मर्डर। तो इस प्रकार से जो है कि कई धाराएं लगा हुआ है। हम पूर्व का धारा बता पा रहे हैं, अभी जो नया धारा अपडेट हुआ है उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो उधर तो एफआईआर होना सब चलता रहेगा। लेकिन विशेषकर आप लोग के बीच मेरा लाइव आने का ये मकसद है। कई साथी जुड़ गए, आप सभी को धन्यवाद। मेरा लाइव आने का मुख्य मकसद ये है कि हम लोग जो पूर्व में घोषणा किए थे कि 10 तारीख हजारीबाग बंद और उसके बाद 15 तारीख रांची, तो विशेषकर जो है साथियों का जो है कि ये विडंबना होगा या मन में ये चल रहा होगा कि 15 तारीख दिन रविवार है, तो आखिर उस दिन बुलाया क्यों गया है। तो विशेषकर उस दिन बुलाने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का है कि 16 तारीख से डीवी स्टार्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। और हम लोग, ऐसा नहीं है कि जो जिनका सही रिजल्ट हुआ उनके हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग जो है कि
कमेटी के लोग, छात्र, शिक्षक मिल करके कुछ प्रश्न तैयार कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आएंगे। अगर उनको लगता है कि बिना हम सेटिंग किए हुए हमारा जो है कि फेयर एग्जाम से रिजल्ट आया है, तो जो है कि हमारे जो छात्र बैठे हैं उनसे फेस कीजिए और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आइए। हम लोग ये प्रावधान करेंगे। और विशेष करके 16 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। अगर 15 तारीख को हम लोग वहां नहीं पहुंचते हैं, झारखंड के जितने विभिन्न जिला के जो छात्र हैं, अगर हम लोग 15 को वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो 16 को जो अगर हम लोग पहुंचेंगे तो काफी देरी हो गया रहेगा और जो हमारा मकसद है हम लोग उसमें कायम नहीं हो पाएंगे। तो आप एक चीज समझेंगे, भ्रम नहीं, हम लोग का मुख्य आंदोलन जो है वो 16 तारीख को है। 15 तारीख को रविवार है, हम लोग वहां जाकर के जम जाएंगे। जेसीसी कार्यालय के पास हम लोग जाकर के जम जाएंगे, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। और जिस प्रकार से जानकारी मिला है, आपको जानकारी होगा कि जेसीसी कार्यालय को अभी से ही घेर दिया गया है। अच्छा है, सरकार का यह खौफ अच्छा लगा। आप तय मानिए, एक चीज आप जान लीजिए, जिनके मन में यह विडंबना है कि हम लोग को पहुंचना कब है, एक चीज समझ लीजिए, स्पष्ट इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा कट गया था, माफ करेंगे। एक चीज समझेंगे, हम लोग जो है कि वहां पहुंचेंगे 15 तारीख को और हमारा आंदोलन 16 तारीख से प्रारंभ है, सुबह से। रांची की जो साथी हैं वो अगर 16 तारीख के सुबह 7 बजे 8 बजे तक पहुंचते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन झारखंड के जितने तमाम जिला से साथी हैं, उन सभी साथियों से अपील है, नव निवेदन है, विनती है कि आपको किसी हर हाल में 15 तारीख, तो विशेष करके जो है थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो जा रहा है, माफ करेंगे। तो आप ये ध्यान देंगे कि आप किसी भी हर हाल में आप जो है कि 15 तारीख को पहुंच जाएंगे। और किसी कारणवश अगर जो साथी 15 तारीख को नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे अपील है कि 16 को पहुंच जाए। हाँ, एक चीज और तैयार रखेंगे, प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन जो है कि कई तरीके से प्रयास करेगा, या सरकार कई तरीके से प्रयास करेगा कि छात्र रांची तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, जिस प्रकार से हो पाए प्रयास करे। जो ट्रांसपोर्ट बस है जिसमें सवारी चलती है, 2 छात्र 4 छात्र करके आप बस से निकल जाएं। प्रयास करें, जो जो छात्र के यहां रेल का सुविधा है, आप सभी से अपील है कि आप लोग रेल से पहुंचने का प्रयास करेंगे। और जिन छात्रों के पास जो सुविधा हो पाए, अगर मुख्य मार्ग से पुलिस हम लोग को नहीं जाने देती है, तो हम लोग ऐसा मार्ग का चयन करेंगे जो पीछे सड़क का मार्ग हो। लेकिन हम लोग किसी हर हाल में जेसीसी कार्यालय पहुंचना है। अब रही बात कि कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर ये आंदोलन करने की जरूरत, आवश्यकता क्यों पड़ी। एक समझने का प्रयास करेंगे, आप लोग भी समझदार हैं, हम लोग चीजों को समझते हैं। एक समझिए कि सरकार को आखिर क्या इतनी बड़ी आवश्यकता पड़ गई है, इतनी बड़ी विपत्ति क्या पड़ गई है कि मंत्रिमंडल के गठन करने से पहले जेसीसी जल का रिजल्ट जारी हो जाता है। और दूसरा चीज कि जब आपका जेएसएससी सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं कि जब तक यह मामला न्यायालय में पेंडिंग, हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, तो आखिर फिर रिजल्ट जारी क्यों होता है। हमारा मुख्य मांग है कि जब तक हम लोग न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं,
आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक लगाएं। हम लोग तो पहले सोच के चले रद्द मतलब रद्द, और रद्द करवा करके ही हम लोग वापस आएंगे। लेकिन ये हमारा तर्क है कि आखिर जब तक हमारा मामला न्यायालय में चल रहा था, रिजल्ट जारी आखिर कैसे किया गया, और एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। आप करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, ध्यान देंगे। जब एग्जाम 2 दिनों तक चला था, 2 दिन एग्जाम हुआ था इंटरनेट बंद करके, आप सभी को पता है। जब एग्जाम 2 दिन में हुआ, 21 सितंबर 22 सितंबर, और 21 सितंबर को भी जो है कि लगभग 1.5 लाख छात्र एग्जाम के लिए बैठे थे, और 22 सितंबर को भी जो है कि 1,60,000 के आसपास छात्र बैठे थे। लगभग दोनों दिन जो है कि बराबर के छात्र जो है वहां बैठे। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आखिर 21 तारीख को मात्र 82 रिजल्ट, और 22 तारीख को 2176 रिजल्ट, आखिर कैसे संभव है? और लगभग जो है कि दोनों दिन सेम छात्र बैठे हैं, लगभग सब्जेक्ट भी सेम था। तो आखिर हमको बताइए कि ऐसा कैसे संभव है कि एक दिन जो है कि मात्र 2% रिजल्ट होता है, एक दिन 98% रिजल्ट होता है। और ताज्जुब की बात यह है कि जितना प्रमाण जेसीसी कार्यालय में दिया गया था, पेन ड्राइव के माध्यम से, सीडी माध्यम से, या व्यक्तिगत जाकर के, उसमें स्पष्ट यह दिखाया गया था कि 22 तारीख को आपका जो है कि नेपाल, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अन्य कई जगहों पर जो है कि प्रश्न पत्र रटाया गया है। और उसका प्रमाण जो है कि जेसीसी कार्यालय खुद दिया। और विशेष करके जो है सदन में भी मतलब बात ये उठाए, टाइगर जयराम महतो जी बात उठाए थे कि सांच को आज कैसा, जब अगर सांच सच है तो आपको जांच कराने में तकलीफ क्यों हो रहा है? विशेषकर आप जानने का प्रयास करेंगे, हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। पूरा मामला जो है कि 500 करोड़ रुपए का स्कीम हुआ है, 500 करोड़ रुपए का स्कीम है। और सरकार के कई मंत्री इसमें शामिल हैं, हम लोग खुलेआम बोल रहे हैं, सरकार के कई मंत्री इसमें शामिल हैं। इसलिए जो है कि इसमें जांच नहीं किया जा रहा है। और विशेषकर आप जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमको यह बताया, जब रिजल्ट जारी करने से पहले कट ऑफ मार्क्स जारी क्यों नहीं किया गया है, और यह क्यों नहीं बताया गया है कि कौन सा कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, या किस नाम के व्यक्ति का रिजल्ट जारी हुआ है, या जिनका रिजल्ट जारी हुआ है वो किस जिले के या किस राज्य के व्यक्ति हैं। बस जो है रोल नंबर उठा करके रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो 4 गो, 6 गो, 10 गो जिनका रोल नंबर था, लाओ भाई रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो विशेषकर जो है कि हम लोग एकदम कई साथी कह रहे हैं कि नेट बंद कर खेला हुआ है। मनोज दा का लाइन आप लोग को याद होगा, दिया बुता के पिया क्या क्या किया, एकदम वही चीज है, समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जो ये कह रहे थे कि आखिर कौन सा विपदा आ चुका था कि इतना जल्दी रिजल्ट दे दिया गया, आनंद फानंद तरीके में सिर्फ रोल नंबर से रिजल्ट दे दिया गया है। स्पष्ट रूप से इसमें स्कैम हुआ है, उधर हम लोग बात नहीं करेंगे। मैं झारखंड के तमाम छात्रों से अपील करूंगा, और मैं अपील करूंगा आप लोग से, जितने साथी देख रहे हैं, आप लोग से अपील है कि आप लोग यथासंभव जो है कि इस वीडियो को लगभग छात्रों तक पहुंचाएं। 6 लाख छात्र फॉर्म भरे थे, 3 लाख छात्र एग्जाम दिए। अगर 3 लाख छात्र में अगर 30,000 छात्र जो है, अगर हम लोग जेसीसी कार्यालय पहुंच जाते हैं, भाई तो हमारे आंदोलन को कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार कितने लोगों को रोकेगा? 30,000 में अगर 10,000 लोग को रोकेगा, 20,000 पहुंच जाएंगे। 20,000 नहीं, अगर हम लोग 15,000 भी छात्र जो है
कि ये जेसीसी कार्यालय पहुंच जाते हैं तो ईंट से ईंट बजाने का क्षमता हम लोग रखते हैं। हम लोग पहले भी कह रहे हैं, लाठियां हमारे आवाज को नहीं दबा सकती है, लाठियां हमारे आवाज को नहीं दबा सकती है। अगर वास्तविक में सरकार को चलाना है या आदेश देना है तो लाठी चलाने का आदेश नहीं दे, सीधा का सीधा गोली मारने का आदेश दे, तब छात्रों का आंदोलन रुकने वाला है। एक बार और समझ लेंगे। आप लोग से नम्र निवेदन है, आप लोग से विनती है कि स्पष्ट रूप से आप लोग भ्रम में नहीं रहेंगे। 15 तारीख को छात्रों को बुलाया इसलिए गया है क्योंकि 16 तारीख 10 बजते जो है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रारंभ हो जाएगा और हम लोग जेसीसी कार्यालय के बाहर 15 तारीख से ही पहुंच जाएंगे। अभी भी देखेंगे कि बैरिकेडिंग कर दिया गया है। तो स्पष्ट है कि 15 तारीख को पहुंचना है और आपका आंदोलन जो प्रारंभ होगा वो 16 तारीख से होगा। 16 तारीख सुबह 6 बजे से हम लोग जो है कि आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। हम लोग तो जमा तो पहले हो जाएंगे 15 तारीख को ही, लेकिन 16 तारीख हम लोग पहुंच जाएंगे। सरकार, शासन, प्रशासन आपको बहुत परेशान करने का प्रयास करेंगे। जितना नेतृत्व करता है उनको ये करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपके इसके बाद में आपके बीच लाइव ना आ पाऊं। कई थाना से कॉल आया है, कई जगह से कॉल आया है। आप जान रहे हैं कि एफआईआर किया गया है 10 तारीख के कांड में। मुख्य आरोपी हम ही को बनाया गया है। तो हो सकता है कि परेशानियां होगा, लेकिन आप लोग एकदम जो है कि निडर होकर के पहुंचना है और रद्द मतलब रद्द। आप तय मानिए, कहीं किसी को कोई परेशानी होने वाला नहीं है। आपको एक बार लड़ना होगा। ये अंतिम लड़ाई है, जेएसएससी सीजीएल का ये अंतिम लड़ाई है। आर या पार, ये लड़ाई अंतिम होगा। आप लोग से नम्र निवेदन है, विनती है कि आप लोग अधिक से, झारखंड के तमाम जिलों से जितने साथी हैं, अधिक से अधिक संख्या में जो है कि आपको पहुंचना है, आपको पहुंचना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान देंगे, जो साथी वहां पहुंचेंगे थोड़ा सा सावधानी बरत करके पहुंचेंगे। हो सकता है छात्रों को विभिन्न जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया जाएगा। और विशेषकर जो साथी हजारीबाग से जाएंगे उनके लिए मैं विशेष मैसेज छोड़ दूंगा, लेकिन ध्यान देंगे 15 तारीख सुबह 9 बजे किसी हर हाल में स्थान आपको बता दिया जाएगा मैसेज के थ्रू। आप लोगों को एक जगह एकत्रित हो जाना है। चलिए, मैं फिर से जितने साथी जुड़े हुए हैं मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो मैसेज दिया गया है छात्रों को आप उन तक पहुंचाएं और 15 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में छात्र वहां पहुंचे। हम लोग का आंदोलन 16 तारीख से प्रारंभ होगा और हम लोग जेसीसी कार्यालय का घेराव 16 तारीख से ही प्रारंभ तो 15 तारीख से ही होगा, लेकिन मुख्य आंदोलन हम लोग 16 तारीख से प्रारंभ करेंगे। और एक चीज और है, विशेष मैसेज एक चीज और देना था, माफ कीजिएगा भूल गए हम। आप सभी छात्रों से अपील है, जितने छात्र पहुंचेंगे भैया, आप लोग से विशेष अपील है कि अपना कंबल, गरम कपड़ा, जरूरत का सामान हो सके चूड़ा, सत्तू, चना, फ्रूट, जो आपका जरूरत का सामान हो आप अपने बैग में भर करके आएंगे। शायद हम लोग किसी प्रकार का वहां व्यवस्था अगर ना भी हो पाए तो हम लोग को वहां टिकना है दादा। बस यही विनती है, एक यही अपील है कि हम लोग को वहां रोकना है। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो आपके पास, हम लोग के पास ये है भाई, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन, हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोक रहे हैं, हम लोग इसलिए रोक रहे हैं कि हमारा मामला न्यायालय में पेंडिंग है। जब तक न्यायालय से कोई रिजल्ट नहीं आता है, जब तक न्यायालय आपका आदेश नहीं देती है, तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकना होगा। और हम लोग वहां पहुंच रहे हैं रद्द करवाने के लिए। एक चीज तय मानेंगे, जिस प्रकार से हजारीबाग में आंदोलन हुआ है, यह आंदोलन अगर वहां जाकर के होता है, जेसीसी कार्यालय में होता है, ये तय कर लेंगे कि जेसीसी के सचिव क्या उनके मरे हुए पिताजी आकर के बोलेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे,
सीजीएल रद्द मतलब रद्द। चलिए आप सभी से अपील है एकदम जो है कि हम लोग जिनका जो क्षमता है, जिस तरीके से क्षमता है, आप लोग जो है कि अभी से निकलना प्रारंभ कर दीजिए, अभी से निकलना प्रारंभ कर दीजिए आप लोग। और जहां समय आएगा, जिस तरीके से आएगा समय, हम लोग 15 तारीख वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे। 16 तारीख की सुबह में किसी हर हाल में आपको वहां पहुंच जाना है। चलिए